नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर सीएसईटी। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 के पेपर को सॉल्व करने की क्लासेस की श्रृंखला में हमारा ये चौथा वीडियो है और पेपर का सीरीज डी के क्वेश्चंस 23, 24, 25, 28, 29 जो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। जहां जहां आवश्यकता होगी वहां आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो या इन प्रश्नों के अलावा भी कोई डाउट हो तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का प्रत्येक दिशा में जवाब दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं संजय मोहन भटनागर एंड लेट्स बिगिन विद अवर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस सी दिस 23rd क्वेश्चन। ए पर्सन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। एक व्यक्ति प्रत्येक महीने अपने वेतन के 10% की बचत करता है। If his salary increases by 12% and the expenditure increases by 10%, अगर उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है और उसका जो खर्चा है वो 10% बढ़ जाता है, then what will be the change in his savings per month? तो उसकी प्रति माह होने वाली बचत में क्या परिवर्तन होगा? This is such a simple question. मैं आपको अपनी ओर से बोल रहा हूँ कि मैंने अभी तक CSAT 2026 के 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए हैं। ओके, 3 अलग अलग वीडियो में। मेरा पर्सनल मत है कि अभी तक के सवाल से अगर हम 2 सवाल छोड़ दें, ये लगभग एस्टेब्लिश्ड है कि ये पेपर बहुत आसान था CSAT का, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं। तो ये भी एक बहुत सरल सवाल है। आई मीन सेकेंड्स और मिनटों का सवाल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग द वे आई डू इट। दिस इज सैलरी, दिस इज सेविंग एंड दिस इज एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इट इज सैलरी माइनस सेविंग। जितना खर्चा करेगा सैलरी में से उतना सेविंग बचेगा। ओके, यू गॉट इट। अब शुरुआत में उसकी सैलरी हमने माना 1000 पी। आप 1000 भी मान सकते हैं, डजन, मैं 1000 ही मान लेता हूं। 1000 क्यों माना है? क्योंकि आपको निकालना है व्हाट विल द चेंज इन सेविंग्स पर मंथ, यानी कि सेविंग्स की जो चेंज हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए दो छोटे छोटे शॉर्टकट हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज निकालने के लिए बेस 100 होता है। मैं जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि कंप्यूटेशन यानी कि जो हम गणित का आकलन करते हैं, गणितीय आकलन, वो कम से कम हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे आई डू इट। मिनिमम कैलकुलेशंस। सो सेविंग इज ऑफ कोर्स 100, 10% है ना। अब बेस देखिए 100 बन गया सेविंग का, करेक्ट, और एक्सपेंडिचर हो गया 900। अब सैलरी में इंक्रीज हुआ 12% का, तो ये हो गया 1120, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, यानी कि ये हो गया 990। तो यहां कितना हुआ? यहां हुआ 1120 माइनस 990, बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। सो दिस इज 12 में से 9 गया 3, 130। सिंपल। तो 100 का 130 हो गया सेविंग। सो 30% इंक्रीज। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिना किसी कैलकुलेशन के, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की इस क्वेश्चन में, 30 सेकेंड का सवाल था ये, और आपका ऑप्शन है इसमें जो आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज 24th क्वेश्चन। पी हैज ए सन एंड ए डॉटर। पी का एक पुत्र और एक पुत्री है। एस इज द मदर ऑफ टी। एस टी की मां है। एस इज आर्स स्पाउस, यानी कि एस आर का पति या पत्नी है। क्यू एंड आर आर चिल्ड्रन ऑफ पी। क्यू और आर बच्चे हैं पी के। तो क्यू और एस का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड एस? ये बहुत सरल सवाल है, वंस अगेन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो दिस इज पी। पी हैज वन सन, वन डॉटर। ओके, एक और लाइन में ये कहता है क्वेश्चन, क्यू एंड आर आर चिल्ड्रन ऑफ पी, यानी कि सन और डॉटर में एक क्यू है और एक आर है। इट इज सिंपल। अभी सपोज मैं इसको क्यू लिखता हूं, इसको आर लिखता हूं, लेकिन एस इज द मदर ऑफ टी, मीन्स एस जो है वो वुमेन है। एक लाइन बोलती है एस इज आर्स स्पाउस, यानी कि एस जो है वो वाइफ है किसकी? आर की। इसका मतलब आर सन है।
Q डॉटर है, सिंपल, आई मीन इसमें नो डाउट. नाउ S is R's spouse, so here we have S, that is wife, simple. S is the mother of T, here it is T. Then how is Q related to S? I mean such a simple question. Now just try to understand. So option 1 is Q is a sister of S, not possible. Q is basically a sister of R, so not possible. Q is a daughter of S. Actually T is the daughter of S, so this is not possible. Q is the mother of S. No, there is no point in this question who is the mother of S. Q is a sister of the husband of S, correct. S husband is R and R sister is Q, so point D, yani option D is the answer. So option D is the answer. That was once again a very simple question. Next question लेते हैं. Now दिस क्वेश्चन 25th, ये तो हार्डली 3-4 सेकंड का सवाल है. मतलब इस पेपर में इससे सरल सवाल और क्या हो सकता था. ही इज सेइंग हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज इंटीग्रल पावर ऑफ 2. कितनी 3 अंकीय संख्याओं को 2 के पूर्णांकीय घात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है. ऑब्वियसली 2 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 128, 2 रेज टू पावर इक्वल टू 256 एंड 2 रेज टू पावर 9 इक्वल टू 512. दैट्स ऑल. 3. मतलब इतना सरल सवाल पूछा गया है. 25th क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 28th क्वेश्चन देखते हैं. एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी रेड इज ब्लू, हर लाल नीला है. एवरी ब्लू इज ग्रीन, सो प्रत्येक नीला हरा है. एंड एवरी ग्रीन इज येलो, प्रत्येक हरा येलो है. तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं PQR में. ये भी बहुत आसान सवाल है. दिस इज रेड, एवरी रेड इज ब्लू, मीन्स ब्लू जो है वो सुपर सेट है. सो दिस इज ब्लू. नाउ एवरी ब्लू इज ग्रीन, मीन्स ग्रीन सुपर सेट है ब्लू का. ओके, एंड एवरी ग्रीन इज येलो, सो येलो सुपर सेट है ग्रीन का. सिंपल. नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट P देखते हैं. एवरी ब्लू इज येलो, ऑफ कोर्स एवरी ब्लू, तो एवरी ब्लू सबसेट है येलो का, इसलिए बिल्कुल ठीक है. एवरी रेड इज ग्रीन, ऑफ कोर्स रेड जो है वो सबसेट है ग्रीन का, बिल्कुल ठीक है. एवरी रेड इज येलो, एवरी रेड इज येलो, यस, क्योंकि येलो जो है वो सुपर सेट है, बिल्कुल ठीक है. तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है. बहुत ही आसान सवाल था. सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सो ऑप्शन डी इज द आंसर. दैट वाज वंस अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को देखें, 29th क्वेश्चन को. हाउ मेनी टाइम्स डस 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स. 2 डिजिट की सभी जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स वाली संख्याएं हैं उसमें कितनी बार 5 आता है. मेरे को अंदर से एक प्रीमोनिशन हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एक कन्फ्यूजन में, इस कन्फ्यूजन में क्या मतलब ओवरलुकिंग में, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा. ही इज आस्किंग 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स हमको इसमें 1 2 3 4 5 9, यहाँ इस संख्या में जो 5 आ रहा है इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये संख्याएं 1 से 9 तक ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है. तो जिन बच्चों ने इस कॉलम को काउंट कर लिया उनका आंसर गलत आया होगा. बट लेट्स डू इट. तो हमें शुरुआत करनी है अपने नंबर की 11 12 से 15, फिर हमारे पास आ गया 19, देन इट इज 20 21 29, बीच में आएगा 50 51 55 59 और लास्ट में 19 91 95 एंड 99. करेक्ट. 2 डिजिट नंबर. इस प्लेसमेंट की बात करें 5 की, तो यूनिट प्लेस पर 5 कितनी बार आएगा. 5 अपीयर्स ऑफ कोर्स 9 टाइम्स. एक यहां पर पहला, दूसरा, पांचवा, 9 पॉइंट्स हो गए. इस ये जो यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है इसके लिए. और टेंस प्लेस पर यानी कि दहाई पर
5 appears 10 times। यहां से यानी कि यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो ये कुल मिला के 10 डिजिट 10 संख्याएं हो गई। तो इसमें 10th डिजिट पर 5-10 बार आएगा, तो टोटल कितना हुआ 19। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। सरल सवाल था, बहुत ज़्यादा सरल सवाल था, लेकिन मैंने जो आपको शुरुआत में कहा, अगर कैंडिडेट्स ने पहला कॉलम सिंगल डिजिट वाला काउंट कर लिया होगा तो उनका आंसर गलत होगा। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 5 प्रश्न किए हैं CICT 2026 के। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फिर से आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।